मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ बाबू। हमने कई कानुताप पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे, हा लाल उसे भी आज गँवाया मैंने। हा, ये जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक यानी दुःख के लिए प्रकट हुआ है। हाँ लाल उसे भी आज गँवाया मैंने। माता कैकेयी क्या कह रही हैं कि मेरा एक पुत्र था जो मुझे इस संसार में सबसे अधिक प्रिय था। उस समय जब मेरे मन में ये कुचक्र चला तो मुझे सबसे प्रिय मेरा भरत था। उसी के मोह में फंसकर, उसी के प्रेम में फंसकर मैंने इतना बड़ा कुचक्र रच दिया, लेकिन आज मैंने उसे भी खो दिया, अर्थात वह मेरा भी परित्याग कर दिया और मुझे भी माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इस यशस्वी वंश में जहाँ यशस्वी लोग रहते हैं, ऐसे उच्च विचारों वाले परिवार में रहकर भी मैंने इस संसार में घोर अपयश को कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। भरत मुझे इतना प्रिय था कि अपने स्वर्गिक सुखों को भी मैंने उस पर न्यौछावर कर दिया था। स्वर्ग सर्वश्रेष्ठ सुखों की श्रेणी माना जाता है ना, तो मैंने अपने स्वर्गिक सुखों को, अपने सर्वश्रेष्ठ को भी मैंने उसी पर वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर माने छीनना। मैंने उसी के प्रेम मोह में फंसकर मैंने तुम्हारे भी अधिकार को तुमसे छीनने का पूरा प्रयास किया, अर्थात तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा था और मैंने यह कह दिया कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा और इनको 14 वर्ष का वनवास होगा। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर आज जिस भरत के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही दीनहीन सा बनकर मेरा पुत्र आज बिलख रहा है और धृतमिंस पकड़े गए हरिण तुल्य, हरिण की तरह, जैसे जिस हरिण को लोगों ने पकड़ लिया हो, कैद कर लिया हो, तो पकड़े गए हरिण की तरह आज वह सबसे शंकित माने डरा हुआ है। भरत जी के मन में जब भरत जी ननिहाल से आए तो सब लोग उनकी तरफ बड़े उस भाव से देख रहे थे ना कि इन्हीं के कारण ये सब हुआ, इनका भी इसमें हाथ है। तो इसीलिए वो सबसे डरे हुए थे और पकड़े गए हिरण की तरह बड़े ही भयभीत थे। श्रीखंड मीन्स होता है चंदन। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज यह मेरा पुत्र जो चंदन की तरह शीतल स्वभाव वाला था, आज यह मेरे ही कारण एक जलते हुए भयंकर अंगारे के समान दिखाई दे रहा है। तो मुझ अभागिनी के लिए इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन कर क्या नहीं, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अब क्या कह रहे हैं, मैंने ये सब क्यों किया। मैंने अपने पद माने पैर, पानी में हाथ को, मोह के नद माने नदी में, मैंने भरत के प्रेम में ही जो कुछ भी किया, मैंने यह भरत के प्रेम में ही किया। उसके प्रेम में, उसके वात्सल्य रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर बहुत पटके। और हे राम, इसमें मेरा क्या दोष है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मत में, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूँ। तुम ही बताओ कि मोह में फंसकर या किसी भी कुछ पाने के नशे में रहकर, मद में नशा होता है ना, तो तुम ही बताओ मोह के वशीभूत मनुष्य क्या क्या नहीं कर जाता है। वह स्वप्न में और नशे में उसे उचित अनुचित का कोई बोध नहीं होता है, वह बहुत कुछ कर जाता है। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मैंने जो घोर अपराध किया है उसके लिए कोई भी मुझे दंड दो। कौन मतलब कोई भी। हे राम, मैंने जो घोर अपराध किया है उसके लिए तुम मुझे चाहे जो दंड दो,
मैं उससे नहीं डरूंगी, मैं हर दंड झेलने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन मेरा यह विचार है कि हे पुत्र, तुम कुछ दया करके ही मुझे दंड देना। उनको ये डर है ना, उन्होंने पहले से गलती की है कि कहीं मेरा पुत्र ना मुझसे छिन जाए, या अब तो पश्चाताप हो रहा है ना उन्हें, कहीं जो कुछ बचा वो सब भी न मेरा छिन जाए। इसलिए कह रही, हे राम, तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे सब स्वीकार होगा, लेकिन कुछ दया करके ही मुझे दंड देना। फिर क्या कह रही है, हा दया, हा दया, कहाँ गया, हा दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी बरुणा। अरे राम, दया तो करोगे, लेकिन वह दया, वह करुणा, यदि मुझ पर कोई दया करुणा भी करता है तो वह मुझ जैसे अपराधीन के लिए बड़ा ही घृणित होगा। मुझे कोई दंड दे वही सही, मुझ पर कोई दया करेगा, करुणा करेगा, स्नेह करेगा तो भी मेरे लिए घृणित है। मुझ जैसे के लिए बस दंड ही दंड है, दया की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बैतरणी एक प्रकार की ये नदी है जिसको अपराधियों को पार करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये नरक की नदी है, जो बड़ी घृणित और भयानक होती है। इसको पापी मनुष्यों को मरने के बाद सूक्ष्म शरीर के द्वारा पार करना होता है। तो आज कह रही है, आज जाह्नवी वरुणा बैतरणी सी है। आज यह वरुणा और पुनीत परम पावनी गंगा नदी भी मेरे लिए क्या बन गई है, बैतरणी की समान भयानक बन गई है। अर्थात मैंने ऐसा कर दिया है कि मेरे लिए हर अच्छे कार्य बुरे हो गए हैं। आगे क्या कहती हैं, कह सकती हूँ सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी। यहाँ पर सुविचारी मीन्स विद्वान। जितने भी विद्वान बैठे हैं वो सुन लें, वो अपने उच्च बुद्धि के द्वारा, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा मुझे आजीवन, चिर मतलब हमेशा के लिए, मुझे आजीवन क्या दे, नरक भोगने का दंड दे, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर आप मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग देते हैं ना, तो वह मेरे लिए दंड से भी बढ़कर होगा, क्योंकि मैं इसी के योग्य हूँ, नरक भोगने के ही योग्य, मुझे स्वर्ग के योग्य मैं नहीं हूँ। लेकर अपना यह कुलिस, कुलिस में होता है वज्र, कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। हे राम, यही मेरा कठोर वज्र की तरह कठोर मेरा हृदय है, और इसी के वशीभूत होकर, इसी मन के बहकावे में आकर मैंने अपने प्राणों से प्रिय राम, मैंने तुम्हें वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं। इसी के लिए मतलब इसी मन के लिए, यही है हृदय, यही मेरा मन अब पश्चाताप की अग्नि में पवित्र हो गया है। और यही मेरा मन जो तुम्हें कभी वन भेजा था, आज वह तुमसे विनती कर रहा है, और एक माँ के रूप में तुम्हें आदेश दे रहा है कि अब तुम मुझसे मत रूठो, अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि मैं अपने सफाई में कुछ और कहती हूँ तो शायद कोई विश्वास न करे, लेकिन राम, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मुझे समझोगे। इसलिए अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि तुम वापस घर को लौट चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यह मतलब भरत जी, मुझे यह भरत बहुत ही प्रिय है, और इस भरत को तुम उससे भी अधिक प्रिय हो, प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो इसलिए राम, अब तुम मुझे दोगुना प्रिय हो गए, क्योंकि यह भरत मुझे प्रिय है, और इस भरत को तुम प्रिय हो, तो इसलिए तुम मेरे लिए क्या हो, दुगने प्रिय हो गए हो। रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे मीन्स अलग। हे मेरे राम, अब तुम मुझसे अलग मत रहो, अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैंने तो जन्म देकर इस भरत को नहीं जान पाया कि ये इतना महान है, लेकिन मेरे राम, तुम तो इसे जानते हो कि कितना पवित्र हृदय है, कितना निर्मल इसका हृदय है, तुम्हारे प्रति इसका कितना प्रगाढ़ प्रेम है। इस बात को तो तुम जानते हो ना, अपने से पहले इसे मानते हो तुम,
तुम हर समय अपने से पहले भरत को प्रेम दिए हो, तुम अपने से भी बढ़कर भरत को ही मानते हो। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। हे राम, तुम चारों भाइयों का प्रेम बराबर है एक दूसरे के प्रति, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। यदि यह बात सत्य है कि तुम चारों भाइयों में एक बराबर प्रेम है, एक दूसरे पर एक ही तरह का तुम लोग प्रेम करते हो, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। हे राम, तुम चारों भाइयों का जैसा प्रेम है ना, वैसा ही प्रेम तुम सब पर प्रकट करते हो। यह बात मैं जानती हूँ, मेरा हृदय मान रहा है। यदि यह बात सत्य है तो इस पाप दोष को करके भी मैं तुम्हारे उस निर्मल हृदय के द्वारा पुण्य तोष है मेरा, इस पश्चाताप को करके आज मैं पुण्य का संतोष कर रही हूँ। मैंने अपराध तो किया ही, मैं उसको स्वीकार रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ, आप पढ़े होंगे रत्नाकर जी का, असीम रावरी तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। ऐसा वेद पुराणों में है ना कि प्रभु जितनी आपकी क्षमाशीलता है उसके आगे मेरा अपराध कुछ भी नहीं है। वही बात यह भी कह रही हैं कई भी कि मैं अपना सारा दोष स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम सब पर बराबर प्रेम करते हो। यदि यह बात सत्य है तो मैं उस पाप से युक्त होते हुए भी आज यह पश्चाताप करके पुण्य के संतोष का अनुभव कर रही हूँ। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो कीचड़ से सनी हुई हूँ, मैं तो इस पाप के कीचड़ में एकदम सनी हुई हूँ, किंतु तुम जैसे पुत्रों को पाकर आज मैं पद्म कोश बन गई हूँ, अर्थात उस कमल के पुष्प का तालाब बन गई हूँ। जो कमल उस कीचड़ में खिला था वह तालाब मैं ही हूँ। मुझ जैसे कीचड़ के तालाब में तुम लोगों जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया, यह भी मेरा सौभाग्य है। आगे देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत मीन्स आने वाले समय में श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के इस अतुल प्रेम को अकाट्य प्रमाण देकर यह सिद्ध करेंगे कि राम और भरत जैसा भाई संसार में दुर्लभ है। समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुम्हें भी समझाएंगे कि राम इसमें भरत का कोई हाथ नहीं था। अनेक उदाहरण देंगे, सब कुछ देंगे, फिर भी तुम पहले से ही समझ रहे हो, उसमें किसी के समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को बताने का प्रयास करेंगे कि राम और भरत के जैसा भाई इस संसार में नहीं होगा, न हुआ और न होगा। लेकिन बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। हे राम, यह संसार कुछ भी कहे, तुम्हारे और भरत के प्रेम को अतुल्य या अनुपम अतुलनीयता प्रदान करे, अकाट्य प्रमाण देकर तुम दोनों के प्रेम को की श्रेष्ठता को सिद्ध करे। और लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मेरा तो एक माँ का हृदय है, यह आज बड़ा ही अधीर है तुम्हारे लिए। आज मेरे इस मन से सारे पाप मिट गए हैं, मैंने पश्चाताप की आग में स्वयं को जलाया है। यह मेरा हृदय बहुत ही अधीर है बेटा तुम्हारे लिए। फिर उसने तुमको आज भुजा भर भेटा, और ये अधीर हैं तुम्हें अपने भुजाओं में तुम्हारा पहले की तरह प्रगाढ़ आलिंगन करने के लिए पुत्र। यह मेरी भुजाएं, मेरे हाथ, मेरा हृदय अधीर हो रहा है, और तुम एक बार पुनः मेरी गोद में आ जाओ और अपने स्नेह से मुझे वंचित मत करो, और तुम अयोध्या वापस लौट चलो। इसमें माता के ममत्व को व्यक्त किया गया है, कैकेयी के पश्चाताप को व्यक्त किया गया है, साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा है, रूपक है, वात्सल्य रस है इसमें, अभी जो हमने नीचे की लाइन जो पढ़ी है, और प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति व्यंजना है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके साम्य पद में आप लिख सकते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। भरत जी के बारे में उनका जब नामकरण हो रहा था तो वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा था ना कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो।